हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग चलेंगे 10.16 बुक का एनसीईआरटी का। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 9 तक कवर किए, 9 नंबर तक। आज 11 और 12 11 और 12 सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम लोग अभी बनाएंगे। ठीक है, तो 10 में तो कुछ नहीं, 11 और 12 बता देंगे। उसके बाद 13 नंबर जो है वो आप लोग बनाइएगा। आप लोग बना करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तो हम देखेंगे सही है या गलत है। ठीक है, और मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, 15 या 10 से 15 मिनट के बीच में ही वीडियो अपलोड होता है। उससे थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं होता, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल के ओर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए 11 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, शीला और संगीत के बीच 20 पेनों को, यानी उसके पास जो है 20 पेन है, उसको बांटना है कितने अनुपात में, 3:2 में बांटना है। कैसे बांटेंगे समझिए पहले। शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को कितने अनुपात में बांटना है, 3:2 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं कैसे बांटना है। सबसे पहले पेनों की संख्या कितना है, 20 है। सॉल्यूशन, पेनों की संख्या बराबर कितना, 20 है। इसको जो है ना 3 और 2 को हम मान लेते हैं। माना कि अनुपात बराबर कितना है, माना कि अनुपात बराबर कितना माने तो 3x + 2x। ठीक है, 3x + 2x। अब बराबर में कितना देंगे हम, 20 पेन। बराबर में कितना देंगे, 20 पेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब जोड़िए इसको, 3x + 2x कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 20। तो x बराबर कितना हो गया, 20/5, 20/5। इसको कटाइए, 5 5 चौक 20। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, x का मान 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अगर x का मान 4 आ गया ना, तो अब सवाल तो हल हो गया है, हो गया 90%। अब क्या करना है, अगर x का मान अगर 4 आ गया, तो यहाँ हम कितना माने थे, माना कि अनुपात बराबर कितना था, 3x और 2x था। तो मान लेते हैं 3x। ठीक है, 3x बराबर कुछ नहीं, 3x। ठीक है, तो x का मान कितना निकला, 4। तो 3 × x का मान यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे। x का मान कितना आ गया, 4। तो 4 रख देंगे, कितना हो गया, 12 हो गया। फिर 2 में कितना माने थे, 2x। तो 2x, ठीक है, 2 × x का मान कितना, 4 बराबर 8। यानी कितने पेनों में कितने मतलब पेनों में बांटेंगे, 12 व 8। ठीक है, तो इसमें बोल शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। तो शीला को कितना मिलेगा, 12 पेन, और संगीता को कितना मिलेगी 8 पेन। ठीक है, तो इसमें आंसर में लिख दीजिए 12 और 8 आंसर हो गया। ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करते हैं तो 12/8 को जब रखिएगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3:2 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर सवाल तो सोल्व हो गया। चलिए 12 नंबर पे। 12 नंबर थोड़ा सा माइंडेड वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगे इसमें। जो आप लोग सीख जाइएगा तो 13 नंबर खुद ही हल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। डी नंबर का सवाल ऊपर लिखेंगे, ये देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु, यानी प्रेजेंट जो अभी चल रही है आयु कितना है भाई, 42 वर्ष है। कितना है, 42 वर्ष है। और उसके पुत्र की आयु कितना है, 14 वर्ष है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए, सब में अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, देखिए 1 नंबर सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, क्या बोल रहा है,
पिता की वर्तमान आयु आयु पुत्र आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो भाई पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे कितना है 42 है। तो फिर हमको ए बराबर कितना मान लेंगे 42 वर्ष। ठीक है समझे। अब बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 14। तो बी बराबर कितना मान लेंगे 14 वर्ष। ठीक है इसको कटाइए अनुपात में बोल रहा लाने के लिए। 42/14 को कटाएंगे तो कितना आएगा 14 का 14 चौथिया 42 यानी ए अनुपात बी इक्वल के कितना आएगा 3:1 आंसर मेरा आ गया। ठीक है अब चलिए बी नंबर देखिए सवाल क्या बोल रहा है। जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से। यानी इसमें समझे आप क्या बोल रहा है इसमें देखिए। जब पुत्र 12 वर्ष का था, कितना वर्ष का था 12 वर्ष का था, तब पिता का आयु पुत्र की आयु से। ठीक है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा कैसे निकाला जाएगा। क्या बोल रहा है सबसे पहले जब पुत्र 12 वर्ष का था, कितने वर्ष का था 12 वर्ष का था। ठीक है कितने वर्ष का 12 वर्ष का था। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा 12 वर्ष का था मतलब कि देखिए दिमाग माइंडेड वाला थोड़ा सवाल है। सवाल में क्या जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से। अगर जब अभी कितना है वर्तमान आयु पिता का कितना है 42 वर्ष, कितना है 42 वर्ष। तब बोला जब पुत्र का आयु बोल रहा है 42, जब 12 वर्ष होगा, जब पुत्र का आयु यदि 12 वर्ष होगा तब बोल रहा है पिता की आयु से। जब पुत्र 12 वर्ष का था तब बोल रहा है पिता की आयु से। मान लीजिए यदि हम पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की अभी जो पुत्र की जो इसमें दिया हुआ है पुत्र की इसमें जो 12 वर्ष था, इसमें बी नंबर सवाल में जो 12 वर्ष हम यानी पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की, इसमें पुत्र का जो 12 वर्ष पहले से था तो इसमें जो घटा देंगे तो हमको निकल के कितना आएगा 40। ठीक है कितना आएगा 40। इसमें साफ ही बोल रहा है जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से। यानी समझे आप बात को। जब इसको आप सॉरी यहाँ घटाना नहीं है यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है कि 12 वर्ष का था तो 14 में कितना कम 14 में घटाना है, सॉरी 14 में घटाना है। ठीक है 14 में घटाना है, फिर 14 में घटाना है, घटाइए। चलिए देखिए यहाँ पे यदि क्या बोल रहा है यहाँ पे पुत्र की आयु 14 वर्ष का था। अब जब बोल रहा है जब पुत्र का 12 वर्ष का था तब पिता की आयु कितने वर्ष होगी। तो सीधे सी बात है। यहाँ से बोलिए, यहाँ से देखिए 14 में क्या करना है 12 को घटा देना है, कितना आ गया 2 आ गया। कि पुत्र का आयु पहले से उसका वर्तमान आयु कितना 14। अब जब बोल रहा है 12 वर्ष का था तब पुत्र की आयु कितना होगा। तो पुत्र का यहाँ दिया हुआ 12 वर्ष का है तो यहाँ देखिए यदि ये 14 वर्ष का है तो ये 42 वर्ष का है। इसमें से 2 घट गया तो इसमें भी 2 घटेगा ना। देखिए अगर 14 में 12 घट गया 2 घट गया तो 42 में भी 2 घटेगा, 42 में भी 2 नहीं घटेगा। इसका जो है ये दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 14 और 12 का डिफरेंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर जब पुत्र 12 वर्ष का होगा तब पिता भी तो 40 वर्ष का होगा। चलिए यहाँ पे तो हम ए बराबर कितना मान लेंगे 40। कहेंगे कि 40 में 2 घटा दीजिए 42 में 2 घटा दीजिए कितना आ गया 40। अब बी बराबर तो हमको पहले दिया है 12, इसको कटा लीजिए। यहाँ पे कटा रहे हैं 42 ए बाई बी करके लिखे, ए बटे बी बराबर लिखे 40 बटे का 12, इसको कटाइए
4 से 4 किया 12, 4 दाएँ 40। ए अनुपात बी निकल के कितना आ गया 10:3 मेरा आंसर हो गया। अगर जो बच्चा इस सवाल को समझ लेगा तो 13 नंबर जो सवाल है वो अपने से बना लेगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर सवाल देखिए। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से 10 वर्ष बाद बोल रहा है यहाँ पे। पहले कितना था वर्तमान में 42 था। कितना था भाई 42। प्रेजेंट में कितना था 42। पिता का आयु कितना था प्रेजेंट में 42। पुत्र की आयु था कितना प्रेजेंट में 14। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोल रहा है। यदि 10 वर्ष बाद अगर पिता की आयु अगर 52 हो जाए तो पुत्र का आयु क्या होगा, उसमें भी 10 वर्ष जो है जुट जाएगा। बोल रहा है पिता, जब मान के चलो कि मेरे ही घर में या आपके घर में यदि कोई भाई आपसे बड़ा हो गए तो उनका जो होगा आयु अगर 20 वर्ष का था, अगर 5 साल बाद भाई का जो आपसे बड़ा होगा उनका जो आयु 20 वर्ष का था, 20 वर्ष का होगा। उनसे छोटा आपसे मतलब कि मान लीजिए 15 वर्ष का, जब उनका आयु 5 साल बाद 25 वर्ष हो गया तो आपका कितना होगा भाई 20 तो होगा ना। आपका तो रुका हुआ नहीं रहेगा। अगर भाई का बढ़ा तो मेरा भी बढ़ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 42 में क्या करना है 10 को जोड़ देना है और फिर 14 में 10 को जोड़ देना है। निकालिए कितना आएगा। 42 10 52 हो गया, इसको मान लीजिए ए, और 14 10 24 हो गया, इसको मान लीजिए बी। अब तो सवाल हल हो जाएगा भाई। ए बटे बी ले लीजिए, 52/24 कटाइए 4 बार में, 6 बार में कटेगा इसको 13 की 13 बार में। तो ए अनुपात बी निकल के कितना आ गया 13:6 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, डी नंबर सवाल यहाँ पे बना रहे हैं। डी नंबर सवाल यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। अरे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। अब सीधे सी बात बोल रहा है, जब पिता 30 वर्ष का था तब यहाँ क्या कीजिएगा बताइए आप लोग। तीस वर्ष का था 30, जब पिता 30 वर्ष का था तो यहाँ भी वही करना है। 42 में क्या करना है 30 को घटा लीजिए, कितना आ गया ना 42 में 30 को नहीं घटाना। हाँ मेरा बता देखिए आप लोग ध्यान रखिए। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, कितने वर्ष का था 30 वर्ष का था। देख लीजिए कितना आएगा। यानी पिता की जब पिता की आयु 30 वर्ष होगा तब पुत्र की आयु कितना होगा भाई, पुत्र की आयु कितना होगा। तो चलिए इसमें से देखिए 42 में वो कितना घटाया, कितना डिफरेंट आ रहा है 12 डिफरेंट आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है 12 डिफरेंट आ रहा है। तो 14 में भी 12 घटा दीजिए, पुत्र की आयु में जो यहाँ पे है 14 में भी 12 घटा दीजिए, डिफरेंट लाइए, कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा, डिफरेंट 2 आएगा। तो यहाँ कितना आया, कितना बोल रहा है जब पिता के 10 वर्ष था। तो ए बराबर कितना मान लेना है 30, बी बराबर कितना मान लेना है 2। डिफरेंट कितना आ रहा है इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें तो 2 आ रहा है, डिफरेंट 2 इसलिए आ रहा है। इसमें भी 12 जब घटाएं तो हमको 14 में भी 12 घटाना होगा। अगर पिता की आयु में हम लोग 30 घटाएं तो पुत्र की आयु में 30 घटाना होगा। ठीक है, तो बी बराबर कितना आ गया 2। तो ए बटे बी बराबर कितना लिखिएगा 30 बटे का 2, कटाइए यहाँ से। ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया 15:1 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सवाल नंबर मेरा जो है 12 क्लियर हो गया। यहाँ पे एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहा है। शीला और संगीता के बीच 20 पेन है, उसको 3:2 में बांटना है। तो माना कि पेनों की संख्या बराबर कितना है 20। माना कि अनुपात बराबर कितना मान लेना 3x + 2x, तो कितना हो गया बराबर 20 लिख देना है।
तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। 5 में 40 x बराबर, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा तो 20/5 आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा, फिर x का जो माने थे x का वैल्यू पुट करके 20, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा 12 और 8। यहाँ देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना, प्रेजेंट में 42 और पुत्र की प्रेजेंट में कितना था 14 वर्ष। अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, नंबर 4 सवाल क्या बोल रहा है, पिता की आयु वर्तमान की, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, पिता की वर्तमान आयु कितना 42, पुत्र की वर्तमान आयु कितना 14, 42/14, 14 से भाग देंगे 3:1 आएगा। ठीक है। बी नंबर देखिए सवाल, जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से, जब पुत्र 12 वर्ष का था, ठीक है, जब पुत्र बोल रहा है 12 वर्ष का था, तो यहाँ क्या करना, 42 में 2 माइनस कर दिया, 2 कितना होगा, अगर पुत्र बोल रहा है ना 12 वर्ष का होगा तो यहाँ से इसको घटाइए, 14 में 12 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो 2 इसमें भी घटाना, 2 का पुत्र का जब 2 घट गया तो पिता का भी 2 घटेगा। ठीक है। जब पुत्र 10 वर्ष का था पहले से, मतलब 12 वर्ष का था, तो घटा लिया कितना आएगा 40/12 आएगा, इसको घटाइएगा 3, इसको जब यहाँ घटाए हम कितना आया है, यहाँ घटाए हम, यहाँ इसको हम यहाँ घटाते हैं सर। ठीक है। ए अनुपात भी बराबर 10:3 आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए सी नंबर सवाल, 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से, यहाँ सब साफ बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, इसमें 42 में 10 जोड़ दिया, 14 में 10 जोड़ दिया, तो 42 में 10 जोड़िएगा 52 आएगा, 52, और 14 में जोड़िएगा तो 24 आएगा, तो 52/24 कीजिएगा तो 13:6 आएगा। ठीक है। अब देखिए डी नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष का था, अब बोल रहा पिता 30 वर्ष का था, अगर 30 वर्ष का होगा तो 12 घट गया, इसमें भी 12 घटेगा तो 2 बचेगा, 30/2, 30/2 को लिख के डायरेक्ट भाग कर देना है तो 15:1 आएगा। ठीक है। क्लियर, समझ गए। ठीक है। सवाल को हम यहीं तक रहने लेते हैं, 12 नंबर तक ही, 13 नंबर आप लोग हमको बना के कमेंट में कीजिएगा। ठीक है। अगर समझ गए होंगे ये सवाल तो 13 नंबर में कुछ नहीं, सिर्फ यही करना है। ठीक है। थोड़ा सा रिमाइंडेड वाला सवाल है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।